Today we are going to solve our next exercise, exercise number 2.3, and in this exercise we learn how to find the log of a number. Okay, so log को find out करने के लिए we just need two things. Number one, characteristic and mantissa. So okay, पहले हम ये देख लेते हैं what is characteristic. Okay, so जब भी आपने किसी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना होता है तो लॉग को फाइंड आउट करने के लिए जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पहले फाइंड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए आप देखें स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर आपके पास बुक से ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ और एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि व्हेन वी फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक सो फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखें. नंबर आपको गिवन है 0.765. In previous exercise we already learned how to convert the ordinary number into the scientific notation. तो ये साइंटिफिक नोटेशंस जो हैं ये हमने पहले ही जो है वो अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं. सो आई होप कि इसको दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे नीड नहीं है. आप यहाँ पे देखें 0.765 जो आपकी वैल्यू है, जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है तो ये नंबर जो डेसिमल कन्वर्जन के बाद आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में बन चुका है 7.65 इंटू 10⁻⁻1. सो इस साइंटिफिक फॉर्म में आपके पास जो आपके पास बेस 10 जो है इसकी जो भी एक्सपोनेंट आएगी उससे हम कंसीडर कर लेंगे एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन नंबर. ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव में है तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको मैं दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. यानी मैं उसको सिंपल -1 में भी लिख सकते हैं हम उसको, और हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो 1 बार की फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी आपके पास या तो -1 आप लिख लें, ये भी ठीक है. अदरवाइज जैसे हम इसको, अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन में जब हम लॉग फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम उसको 1 बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को. ओके, सेकेंड वन क्वेश्चन में देखें 0.04 है और इसको अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो आपका डेसिमल पॉइंट जब मूव होगा आफ्टर फर्स्ट होल डिजिट तो इट बिकम्स 4.0 इंटू 10⁻⁻². सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 10 की जो पावर आ रही है, बेस 10 की पावर जो आ रही है वो है -2. सो कैरेक्टरिस्टिक इज -2 और 2 बार. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 we have greater than one number 2.134. so the scientific notation of this number is 2.134 into 10⁻⁻0. so decimal point move नहीं किया यहाँ पर, इसलिए हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो या 10 की पावर जो है वो 0 है एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो 0 हो गई है. इन क्वेश्चन नंबर 6 3456 ये डिजिट हमें गिवन है और इस वैल्यू में हमारे पास डेसिमल पॉइंट जब हम मूव कर रहे हैं तो ये मूव होगा आफ्टर 3. आपका फर्स्ट होल डिजिट 3 है, उसके बाद तक ये मूव होगा. सो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट मूव किया है इसलिए आपके पास 10 की पावर जो है वो 3 हो गई है. सो 10⁻3 मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इज +3. right? So we observe that the characteristic of logarithm of a number greater than 1 is always a non-negative integer. यानी जब आपका नंबर जो गिवन नंबर है जिसका लॉग हम फाइंड आउट कर रहे हैं अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी. नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर. आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी ग्रेटर देन नंबर 1 के लिए, यानी आप फर्स्ट सपोज कर लो कि आपके जो हम जिस नंबर का लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं अगर वो x है तो उसको जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि if x is greater than 1 then the characteristic is equals to positive integer. आपकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी. ओके, और पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से हमारे पास जो है ये सारे नंबर्स होंगे. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स में जो है वो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक की. राइट, बट इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, 0.01 0.001 या 0.000 समथिंग, तो अगर आपका नंबर लेस देन 1 होगा सो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेगेटिव इंटीजर्स. ओके,
आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक किससे नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, नाउ ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने इसलिए बताई हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास लॉग को फाइंड आउट करने का समझें फर्स्ट स्टेप था कि हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर ली कि आपके डिजिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा। नाउ सेकेंड वन स्टेप इज फाइंड द मैंटिसा of the given value. Okay, so mantissa is found by the using logarithmic table और log table जो है हमारा जो है वो बुक में गिवन है। आपकी एक्सरसाइज से पहले ही आपके पास log table यहाँ मेंशन है, यहाँ मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, ये लॉगरिथम टेबल आपके पास गिवन है दोनों, और ये 10 से स्टार्ट होता है। ये 10 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम जो लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं वो है आपके पास कॉमन लॉग, और कॉमन लॉग की बेस जो है वो 10 होती है। जब हमने अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम लॉग की बेस भी जो है वो प्लेस कर रहे होते हैं। तो ये जो टेबल हमें मेंशन है सारे लॉग के, ये 4 डिजिट अप टू 4 डिजिट की वैल्यू सारे हमें देंगे, और जो लॉग का टेबल है इसकी बेस ये 10 का टेबल है, बेस 10 टेबल वैल्यू जो है जितनी भी है ये कॉमन लॉग कहलाती हैं। ठीक है ना, और ये 10 से ही स्टार्ट होंगी। ओके, और अप टू 99 तक की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर टेबल में मेंशन है। ओके, सो जब हमें मैंटिसा फाइंड आउट करना है तो जैसे कि आपको मैंने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वी फाइंड द मैंटिसा वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। सो अब यहाँ पर देखो लॉग टेबल को हमें रीड कैसे करना है। ठीक है, तो लॉग टेबल को रीड करने के लिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक का ही फर्स्ट एक्सरसाइज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 4 डिजिट्स हैं जिसका कि हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आपके पास है 5054। हाँ देखें, या मैंने ये आपके पास अभी यहाँ पे शो किया है इसका सोल्यूशन एक्सरसाइज का। ओके, और हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट पहले। राइट, सेकंड पार्ट मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें डिजिट ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं फर्स्ट वन क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव द नंबर इज़ 5054। सो हम सबसे पहले इसमें अगर हमें यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करनी है तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो आफ्टर 5 फर्स्ट होल डिजिट जो है 5 उसके बाद यहाँ पे मूव होगा। सो इट बिकम्स 5.054 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे हमारे पास चूँकि 10 की पावर जो है वो 3 आ गई है। सो इट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वैल्यू इज़ 3। राइट, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर ली। अब हमें फाइंड आउट करना है मैंटिसा। तो मैंटिसा हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, आप अपने नंबर को नोट कर लें। 5054 जो है वो आपकी वैल्यू है जिसका मैंटिसा हमें लॉग टेबल में देखना है। 5054 यह मैं डिजिट यहाँ पे शो करती हूँ। ओके, वैल्यू इज 5 5 0 5 4। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। तो अब लॉग टेबल में देखें कि किस तरीके से हम मैंटिसा फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास से फर्स्ट जो 10 से नंबर स्टार्ट हो रहे थे लॉग टेबल के 10 11 12 ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो हमने इस रॉ में देखने हैं। फर्स्ट आपके पास वैल्यू आ रही है 50। 2 डिजिट हमने इसलिए लिए स्टार्टिंग में क्योंकि आपके नंबर जो है लॉग टेबल वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो हमने इस कॉलम में देखना है। जो आपका फर्स्ट वन कॉलम है इसमें ये वैल्यू मैंने हाईलाइट की है 50।
Okay, now in this row we are moving up to number 5 because third one digit is 5. तो अब यहाँ देखो कि थर्ड डिजिट जो है वो कहाँ पर आ रहा है। यहाँ देखें, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम था जिसमें 2 डिजिट नंबर हैं 10, 11, 12, 13 और जो थर्ड डिजिट है हमारा वो इस कॉलम में, इस पूरी रॉ में है। थर्ड, ये 0 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट हैं ये थर्ड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी वैल्यू का जो भी थर्ड डिजिट होगा वो हमने इसमें से सेलेक्ट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर था दोनों की रॉ और कॉलम को मैच करके जो है वो हम अपना मैंटिसा जो है फाइंड करेंगे। तो अब अपनी वैल्यू तक आते हैं हम 50 पर, और 50 के आगे जो हमारे पास थर्ड डिजिट था वो था 505 और फिर 4 था। तो 50 के बाद यहाँ देखें ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाली वैल्यू जो है 7033 ये वैल्यू आ रही है 7033 ये वैल्यू हमारी आ गई है अभी मैंटिसा। लेकिन 5054 में हमारे पास मिनिमम अगर देखें 505 तक तो मैंने रीड कर ली वैल्यू मैंटिसा की। अब लास्ट डिजिट है 4, तो 4 कहाँ से आएगा कि आपके पास जो टेबल है ये इसके लास्ट के जो हाईलाइटेड डिजिट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं ये आपके पास फोर्थ वन डिजिट जो है वो हम इस कॉलम में देखेंगे। और 4 को देखने के लिए अगेन ये 1 से हमारे पास डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं और जाना हमें कहा है अप टू 4। तो इसी रॉ को हम जो है वो फॉलो करते हुए आएंगे, ये 1, 2, 3 और 4। तो फोर्थ डिजिट में जो हमारे पास डिफरेंस वैल्यू आ रही है वो है 3। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो 7033 वैल्यू आई थी इसमें ये हम मीन डिफरेंस जो वैल्यू आई है इसको हम कर देंगे ऐड। सो नाउ वी गेट 7036। ओके, तो ये वाली जो हमारे पास फाइनली बनी है आफ्टर एडिशन, तो ये आई है मैंटिसा वैल्यू। और मैंटिसा वैल्यू जो है उसको हम पॉइंट से शुरू करते हैं लिखना, यानी जब हम इसको मेंशन करेंगे मैंटिसा वैल्यू को तो हम क्या मेंशन करेंगे 0.7036 0.7036। तो अब यहाँ पर जहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है यहाँ देखें उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है मैंटिसा में 0.7036 ये हमारे पास इसकी मैंटिसा आ गई। सो आई होप कि आपको टेबल को अच्छे से रीड करना आ गया होगा कि लॉग टेबल को हमें कैसे रीड करना है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो है वो अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अभी है तो वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएगी यहीं पे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चलिए 1 ही को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू है सिंगल डिजिट 8। ओके, तो 8 में हमारे पास अगर हमें पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है फिर हमें इसके जो है वो मैंटिसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अगेन सबसे पहले हमने अपनी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। तो 8 में हमें कहीं डेसिमल पॉइंट कहीं शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो आपकी राइट साइड पर है डेसिमल पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद ही है। तो इट मीन्स कि इसको हमें मूव नहीं करना अब। तो आपकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 8 × 10⁻�0 और यहाँ पे देखें पावर चूँकि 0 आ चुकी है सो इट मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक इज 0। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मैंटिसा और मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स लॉग टेबल। ओके, तो लॉग टेबल में देखो लॉग टेबल मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स हमें इस कॉलम में देखना है जो आपके जिसमें 10 से ये कॉलम जो स्टार्ट हो रहा है। ओके, और जो हमारे पास नंबर है वो अभी है 8। तो 8 तो सिंगल डिजिट 1 डिजिट नंबर है, तो इसका हम किस तरीके से लॉग फाइंड करेंगे। तो अगर आप जिस नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं और वो नंबर जो है वो उसकी डिजिट्स कम है, यानी मिनिमम हमें एक लॉग की मैंटिसा को देखने के लिए जो है वो कम से कम 3 डिजिट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 डिजिट्स हमने इस रॉ इस कॉलम के लेने हैं और फिर हमें जो रॉ के मैंने थर्ड डिजिट की 0 to 9 वो अगर हमें पास होगा तो हम उसको फॉलो करते हुए अपनी मैंटिसा वैल्यू जो है इस टेबल से पिक करेंगे, राइट। तो इट मीन्स वी नीड मिनिमम 3 डिजिट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैंटिसा। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 8 और मुझे जो है वो मैंटिसा वैल्यू चाहिए, तो मैंटिसा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इसके आगे 2 0 एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो ये हमने 2 0 एज्यूम कर लिए और अब यहाँ देखो ये बन गया कि 80 को हम 0 में देख लेंगे।
ओके, हमने यहाँ पर 2 ज़ीरो खुद से एज्यूम करने हैं। अगर आपकी वैल्यू जो है 1 डिजिट की है या 2 डिजिट की है तो उसको 3 डिजिट बनाने के लिए हमारे पास हमें 0 लगा के उसको फाइंड आउट करना होता है मैंटिसा को लॉग टेबल में। और फोर्थ 1 डिजिट की इसलिए ज़रूरत नहीं कि वो मेन रेफरेंस है। अगर ये आपका डिजिट फोर्थ 1 डिजिट खुद से वैल्यू में मौजूद है तब तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे इसके लिहाज से, मीन डिफरेंस भी उसमें ऐड करवाएंगे। लेकिन अगर फोर्थ 1 डिजिट है ही नहीं तो आपने जस्ट इन 3 डिजिट की हेल्प से जो है वो अपनी मैंटिसा वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और उसको हमने फिर लॉग में जो है वो फाइंड करने के लिए इसको फिर यूज़ करेंगे, किसी भी जिस भी नंबर का लॉग फाइंड करना है उसके लिए। तो इसको जब मैंने इसमें आगे 2 ज़ीरो प्लेस कर दिए हैं अब अगर, तो अब हम देख लेते हैं कि लॉग टेबल में 80 को अगर मैं 0 में चेक करूँगी तो मेरे पास मैंटिसा वैल्यू क्या आ रही है। जब हमने 80 को 0 में चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9031। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको पॉइंट के साथ हमने मैंटिसा को शो करना होता है। तो हमने यहाँ पर आंसर में देखें, यहाँ वैल्यू शो कर दी है इसकी मैंटिसा की 0.9031। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लेस देन 1 जो है उस नंबर का है, यानी नंबर 1 से जो है वो स्मॉलर है। और इसका देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करनी है। तो अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन चेंज की गई है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के लिए साइंटिफिक फॉर्म चाहिए थी। तो डेसिमल पॉइंट अब हमारा जो है वो राइट साइड पे जो है वो हमने मूव किया है, यानी लेफ्ट से राइट जा रहा है, डायरेक्शन इसकी चेंज हुई है। तो हमारे पास वैल्यू बनती है 3.29 इंटू 10 टू पावर -3। तो अब अगर ये -3 है सो इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इज -3 और 3 बार, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे मैंटिसा। तो जब हमें मैंटिसा फाइंड करना है, अगेन मैंटिसा फाइंड करते वक्त हमें पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कहीं डेसिमल नहीं मौजूद था और हमने फिर देखा कि वो लास्ट में था। तो मैंटिसा फाइंड करते वक्त हमने डेसिमल को कंसीडर नहीं करना होता। ठीक है, जब मैंने इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर लिया है जैसे, तो अब मुझे इन नंबर्स का जब मैंटिसा देखना है तो हमने जो है वो जैसे 50 को 5 में देख लिया था तो उस वक्त मैंने डेसिमल को कंसीडर नहीं किया। अब यहाँ पे भी क्या है, हम डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर करेंगे और हमें अपने डिजिट्स जो हैं गिवन उनके ऊपर फोकस करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कौन कौन से हैं। तो ये है 32, आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो 32 है और थर्ड डिजिट जो है वो है 9। तो इसका मतलब कि मैं 32 को जो है वो 9 में जो है लॉग टेबल में फाइंड करूँगी वैल्यू मैंटिसा की। तो यहाँ पे देखें 32 को हम 9 में देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स आर 32। ओके, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5172। तो अब यहाँ पे देखें हमने पॉइंट के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है 0.5172। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है मैंटिसा की। ओके, इसको हमने यहाँ पे मैं शो कर दिया है। और किसका मैंटिसा देखा मैंने, 32 को 9 में देखा। इस डेसिमल को जब आप मैंटिसा देख रहे होते हैं, डेसिमल को बिल्कुल आपने जस्ट इग्नोर करना है, आपने उसको कंसीडर नहीं करना कि पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद देखना है मैंटिसा। मैंटिसा के लिए हमें जस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स जो गिवन है और उनको लेना है और उसको जो है वो हमने अपने लॉग टेबल के अकॉर्डिंग जो है इसमें से मैंटिसा फाइंड कर देना उसके हेल्प से। राइट, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अब आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमारे पास जस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड किए हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। और लॉगरिथम फाइंड करने के लिए अगेन अब हम एक स्टेप मज़ीद आगे आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने गिवन नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट किए थे। ओके, तो उन कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास लॉग की कंप्लीट वैल्यू बन जाती है। ओके, जो हमें क्वेश्चन गिवन है कि आप इन नंबर्स के लॉग फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, हमारे स्टार्टिंग के स्टेप वही होंगे अगेन सेम, कि हम अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद देन वी फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द गिवन वैल्यू, and in the last step we add both characteristic and मैंटिसा
So we find the final value of the logarithm. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास वैल्यू गिवन है 9. तो अगर मुझे 9 का लॉग फाइंड करना है तो लेट्स सपोज के हमने इसको 9 को एक्स सपोज कर लिया है. ओके. नाउ फॉर फाइंडिंग द लॉग वी अप्लाई द लॉग ऑन बोथ साइड. सो इट बिकम्स log of x इज इक्वल टू log of 9. एंड देन अब हमें इस राइट साइड को हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया. और राइट साइड पे देखें मैंने 9 को सबसे पहले स्टेप में क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया है. तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बन गई है, 9 इंटू 10⁻�0. बिकॉज यहाँ पे डेसिमल कहीं नहीं, तो 9 के बाद ही था यहाँ पे डेसिमल, और डेसिमल पॉइंट मूव हमने नहीं किया. तो इट मीन्स के 10 की पावर जो है वो 0 हो गई. तो 10 की पावर से हमें मिल गई कैरेक्टरिस्टिक जो कि आ गई है 0. और मैंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट है 9, तो 9 का तो हम लॉग नहीं दे सकते, तो हम एज्यूम कर लेंगे 2 0 इसके साथ, ताकि 3 डिजिट्स हमारे कंप्लीट हो जाए. 90 को हम फिर 0 में देखेंगे. ठीक है, लॉग फाइंड करने के लिए हम 90 को 0 में देखेंगे. तो अब यहाँ देख लेते हैं लॉग टेबल में. तो देखिए हमारे पास 90 की वैल्यू जो है वो 0 में 0 कॉलम में आ रही है 9542. तो इसको डेसिमल के साथ जो है मैंने मेंशन किया है 0.9542. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुरी वैल्यू आ रही है 0.9542 यहाँ मैंने मेंशन की है. और जब हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मिल जाएगा 9542 जो आया है कैरेक्टर मैंटिसा हमारा, इसको हम फिर क्या करेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्लस कर देंगे. तो 0 अभी तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 के ऐड करने से कोई चेंज तो नहीं आएगा. तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि log of x इज इक्वल टू 0.9542. और ये log x क्या था, x हमारी गिवन वैल्यू थी 9, यानी log of 9 जो है वो हमारे पास जो है वो 0.9542 इसकी वैल्यू आ गई है. तो ये हमारे पास आंसर इसका कंप्लीट हो गया है, log हमने फाइंड कर लिया. ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 55.56. Again, let's suppose x is equals to 55.56. Now taking log on both sides. So log of x is equals to log of 55.56. Now we convert this number into the scientific notation. So we move the decimal point up to first whole digit. Okay, now first whole digit 5 tha again. Now it becomes 5.556 into 10 to the power 1. So characteristic is 1. And Mantissa. Okay, now find again Mantissa with the help of log table. So when we find the Mantissa, so we search the value of 55 in 5 and then add the mean difference in the column of 6. यहाँ पे देखें 55 को 5 में देखते हैं. This one is value 55. Okay, 55 और ये 0 है. ओके, 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ बुक में जो है इन्होंने यहाँ मिस प्रिंटिंग है अगेन, वैसे ऊपर कॉलम पे 3 डिजिट्स की नंबरिंग की भी होती है, बट 55 को 5 और फिर 6 में देखना था. ओके, 55 ये है, सॉरी ये है 55. ओके, 55 को 5 में देखें 7443 वैल्यू आ रही है. और फिर इसी रो में हम जा रहे हैं मीन डिफरेंस देखने के लिए, और मीन डिफरेंस हमें देखना है 6 के कॉलम में. 4th 1 डिजिट हमारी ये सारे 4 डिजिट की वैल्यूज़ हैं जो हम इस कॉलम में देखेंगे. तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 6. तो 7443 में हम ऐड कर लेंगे 6. ओके, सो इट बिकम्स 6 + 3 9 and 744 as it is 7449, यानी 0.7449. ओके, तो यहाँ देखें मैंटिसा हमने मेंशन किया हुआ है 0.7449. So it becomes now final value of log is characteristic plus mantissa, इसको हमने ऐड कर दिया. So it becomes 1.7449. So final result हमारे पास आया है 1.7449. और ये लॉग इसका फाइंड किया हमने, लॉग ऑफ 55.56. ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी मेथड से होगा. कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे देख लें, मेंशन है. ओके,
इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सेम मेथड है इसलिए इसको मैं अभी यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का होगा। ओके, अगेन 405.3 जो है ये अगेन हमारे पास ग्रेटर देन 1 डिजिट है, तो ये भी एज इट इज इसका सोल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Okay, in question number 5 we have the value of less than 1. Okay, less than 1 आपके पास ये value है। Again in first step we assume the given value as x. Okay, हमने इसको x assume कर लिया है। Now taking log on both sides. So जो हमने log अप्लाई कर दिया है दोनों तरफ, अब यहाँ देखो हमने अपनी वैल्यू को पहले कन्वर्ट किया है इनटू साइंटिफिक नोटेशन। सो डेसिमल पॉइंट जो है वो हमने मूव किया है जो यहाँ से लेकर अप टू फर्स्ट होल डिजिट यानी 4 के बाद आफ्टर 4 डिजिट फर्स्ट होल डिजिट जो है। ओके, 4 है तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट मूव किया है? 1 1 और ये 2 और ये 3। तो इसका मतलब कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई है -3। सो -3 कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको हम जो है वो -3 भी लिख सकते हैं और 3 बार भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैंटिसा हमने फाइंड आउट करना है कैसे कि जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, अब हम 46 को जो है वो 9 में चेक करेंगे तो हमारे पास जो है वो मैंटिसा वैल्यू आ जाएगी। 46 वैल्यू हमारी है ये रही। ओके, 46 और ये हमारा लास्ट कॉलम है 9। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है इसी रो में 9th कॉलम में। तो वैल्यू आ रही है 6712। अब यहाँ देखो कि हमने यहाँ पे पॉइंट के साथ मेंशन कर दिया है 6712। देन अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर देखें, अगर आप इसका लॉग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट स्टेप में हम इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, लेकिन जो है अगर मैं इसको ऐड करूँगी तो ये जो वैल्यू है ये माइनस प्लस माइनस होकर नेगेटिव नंबर में हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और वैल्यू जो है वो आपकी यानी कि ये जो मैंने यहाँ मेंशन किया है अब नेक्स्ट स्टेप में, उसमें मैंने इसको ऐड करके नहीं दिखाया। उसमें जस्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा दोनों साथ में एडजस्ट करके लिखी है। यानी कैरेक्टरिस्टिक जो थी 3 बार के फॉर्म में लिखी है और डेसिमल की वैल्यू जो है 0.6712 वो एज इट इज उसके साथ मेंशन किया है। तो इसको लिखने का एक मेथड तो ये है कि हम इस तरीके से लॉग की वैल्यू को दें, -3 को हम लिखेंगे 3 बार एंड 0.6712। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बुक में मेंशन किया हुआ है ना कि आप माइनस का 3.6712 ये लॉग तो कभी भी इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। ओके, ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ये माइनस एज अ बार या यहाँ पे 3 बार के फॉर्म में आएगा। तो ये वैल्यू ठीक है, हम इसको 3 बार 0.6712 की फॉर्म में लॉग को नेगेटिव लॉग यानी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का लॉग इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं यानी मैं साथ में -3 लिख के और फिर इसको ऐड करूं क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। सो जब हम माइनस करेंगे 0.6712 को 3 से, 0.6712 को हम माइनस किया 3 से, तो वैल्यू हमारे पास आएगी -2.3288। ओके, वैल्यू आएगी -2 पॉइंट। आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा। ओके, कैलकुलेट किया मैंने वैल्यूज की तो आ रही है -2.3288। ओके, ये वैल्यू आएगी। यानी अगर आप डायरेक्ट इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास अवेलेबल होते ही हैं, अगर आप डायरेक्ट इसका लॉग फाइंड करें, आपकी जो वैल्यू थी 0.00469। ओके, तो आपके पास लॉग में जो कैलकुलेटर आंसर देगा वो ये देगा -2.3288। कभी भी वो आपको ये आंसर नहीं देगा। तो लेकिन हमारे पास यानी ये रूल होता है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करें
नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को और इस मेंटिसा को, तो हम जस्ट जो है वो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने अपनी जो करेक्टरिस्टिक है उसको 3 बार लिखा और बाकी मेंटिसा वैल्यू आपने सिंपल लिख दी 0.6712। तो इस तरीके से जो है बुक में आपका आंसर जो है वो ऐड करके नहीं दिया गया बल्कि 3 बार एंड 0.6712 की फॉर्म में है। हाँ, बुक में ये मिस प्रिंटिंग ज़रूर है कि माइनस उन्होंने बार में नहीं बल्कि हाँ साथ में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर आपने -3 शो करना है तो फिर पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा कि माइनस प्लस माइनस और फिर आपके पास -2.3288 आंसर आएगा। लेकिन अगर आप अपना आंसर बार फॉर्म में लिखना चाह रही हैं तो फिर ये सिंपल 3 बार 0.6712 की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन नंबर जो लेस देन 1 है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है और डेसिमल जो है वो यहाँ से मूव हुआ है आफ्टर 7। सो पावर बिकम्स 1 2 3 4 5 -5, देन द कैरेक्टरिस्टिक इज -5 एंड मेंटिसा के लिए 76 आपके पास ये वैल्यू आ रही है और 76 के आगे थर्ड वन डिजिट नहीं है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि अगर डिजिट कम हो तो हम 0 सपोज करके उसकी वैल्यू को 0 में चेक कर सकते हैं। सो जब हम 76 को 0 में चेक करेंगे तो मेंटिसा वैल्यू आ रही है 0.8808। देन उसके बाद मैंने इसको सिंपल बार के साथ इसके साथ मेंशन कर दिया है 5 बार 0.8808, ये इसका आंसर होगा। ओके, और अगर आपने लॉग के अगर आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगी तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि माइनस में जब हम इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे 0.8808 को तो वो कैलकुलेटर वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ लॉग फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास अगर आप पुराने बुक के भी सॉल्यूशंस को देखें तो जब हम इसको पूरा सॉल्व जब नहीं कर रहे होते तो जस्ट हम इसको इस तरह से भी अरेंज करके लिख सकते हैं कि 5 बार हमने नेगेटिव करेक्टरिस्टिक शो कर दी और पॉइंट के बाद उसकी मेंटिसा वैल्यू शो कर दी। तो इसलिए मैंने इसको मज़ीद यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहें कि कैलकुलेटर से आपको सही आंसर मिल जाए तो फिर आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस और 5 में से 0.8808 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, बुक में आंसर जो है वो यही है 5 और 5 बार एंड 0.8808। हाँ, लेकिन बुक में मिस प्रिंटिंग है ये कि उन्होंने -5 यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे नहीं आएगा। आपके पास एज अ बार जो है वो माइनस साइन आपको प्लेस करना है। ओके, नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन मेरे पास एक रेफरेंस के तौर पे वैल्यू पहले से ही गिवन है। अगर आप देखें लॉग ऑफ 31.09 इज 1.4926, यानी लॉग इस नंबर का आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देन क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल। अब आपके पास क्वेश्चन जो इसके आगे पार्ट्स मेंशन हैं उसमें आपने लॉग टेबल को यूज़ नहीं करना है और जस्ट इसी गिवन वैल्यू के हेल्प से जो है आपको अपने क्वेश्चंस जो गिवन है उनके लॉग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने क्वेश्चन हमें दिए हैं सब उसमें जो मेन डिजिट्स हैं वो यही हैं जो आपके पास यहाँ पे एज अ रेफरेंस आपको बता दिया गया है। एक वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आपको दे दी गई है 31.09। तो अब देखें जब भी मैं 31 को 0 और 9 में देखूंगी तो आपके पास मेंटिसा तो यही आएगा ना जो पॉइंट के बाद है 0.4926। डेसिमल वैल्यू चाहे आपकी शिफ्ट होती रहे, अगर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है तो उससे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क आएगा, लेकिन मेंटिसा वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि डिजिट्स वही हैं। तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखें 3.109, फिर है 310.9, फिर है 0.003109, तो मेन डिजिट जो है हमारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो वही है 3109 3109 3109। तो हमारे मेन डिजिट चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो मेंटिसा हमें यहीं से लेना होगा जो कि क्वेश्चन की वैल्यू में गिवन है 0.4926। हाँ, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर चेंज होगा आंसर में तो क्या चेंज होगा, सिर्फ हमारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती रहेगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लें। ओके, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द लॉग ऑफ 3.109। सो व्हेन वी फाइंड द लॉग ऑफ दिस नंबर, so first we convert this value into the scientific notation.
सो ऑलरेडी वैल्यू इज़ एट द राइट पोजीशन, उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। तो इट मीन्स कि हमने डेसिमल को मूव नहीं किया है। सो द पावर ऑफ 10 इज़ 0, इसलिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 0 आ गई और यही पावर 0 क्या बन जाएगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर प्लस साइन। अब मुझे पता है मुझे मैंटिसा वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब हम लॉग देखते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक में प्लस करना है मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए मुझे लॉग टेबल देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है उसमें लॉग ऑफ 31.09 जो है वो गिवन है, और हम जब मैंटिसा वैसे भी देख रहे होते हैं तो हम डेसिमल को इग्नोर करते हैं। तो इसका मतलब मुझे अभी भी 31 को 0 और 9 में ही देखना है, और क्वेश्चन में भी हमने 31 को 0 और 9 में ही देखा हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एज इट इज़ वो वैल्यू मैंटिसा की उठा के यहाँ पे कॉपी कर ली है 0.4926, और जब हम उसको 0 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, लॉग ऑफ 3.109 इज 0.4926। सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक का, और वो भी क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो, और जो हमें गिवन क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए जो क्वेश्चन दिया है वो, उसमें सिर्फ डेसिमल की पोजीशन अलग है, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है। अदरवाइज मैंटिसा में कोई चेंज नहीं आ रहा। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपके पास डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई है, 310.9 आपके पास वैल्यू गिवन है। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो डेसिमल जब यहाँ मूव करेंगे हम आफ्टर 3, so it becomes 3.109 into 10 to power 2 and आपकी कैरेक्टरिस्टिक अब आ गई 2। ओके, इसमें मैंने ऐड कर दिया। वही जब मैं देखूंगी मैंटिसा 31 को 0 और 9 में, तो यकीनन मुझे लॉग टेबल को देखने की नीड नहीं है। क्वेश्चन में से मैंने इसकी मैंटिसा वैल्यू उठा ली 0.4926, 0.4926 को 2 में ऐड कर दिया, सो इट बिकम्स 2.4926। ओके, ये अब ये देखें थर्ड पार्ट में इसको 0.003109 यानी लेस देन 1 कर दिया है डिजिट को। जब हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो अगेन it becomes 3.109 into 10 to power -3, बिकॉज आपके पास डायरेक्शन चेंज हुई है, लेफ्ट से राइट आया डेसिमल, और ये नंबर जो है वैसे भी लेस देन 1 है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक खुद बहुत नेगेटिव भी हो गई और नेगेटिविटी चला गई, और मेरी कैरेक्टरिस्टिक बन चुकी है 3 बार। मैंटिसा को अगेन अगर मैं साइंटिफिक फॉर्म में देखूँ तो मैंटिसा के लिए मुझे 31 को 0 और फिर 9 में देखना है, तो वैल्यू अगेन मैंटिसा की वही आ गई 0.4926, जो कि मैंने क्वेश्चन से ही ले ली, और उसके बाद हमने इसको सिंपल 3 बार 0.4926 में रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, ये इसकी आ गई फाइनल लॉग वैल्यू। ओके, अब मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन सेम वही है कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज होने से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है, बाकी सारा सोल्यूशन जो है वो वही है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा चेंज क्या है कि इन्होंने यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो इसमें 310 के बाद 0.942 भी गिवन है। अच्छा, यहाँ पे डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं, 6 डिजिट्स हैं अगर देखे जाए, 1 2 3 4 5 6। जब हम लॉग फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब लॉग का जब मैंटिसा खासतौर पर जब देख रहे होते हैं तो मैंटिसा टेबल बना है हमारे लिए पॉइंट के बाद अप टू 4 डिजिट्स के लिए, या ये कहो कि पॉइंट के बाद हमें वैल्यू भी 4 मिलती हैं, और मुझे जितने वैल्यू रिक्वायर्ड होती है लॉग देखने के लिए वो भी मिनिमम 3 डिजिट्स या मैक्सिमम 4 डिजिट होते हैं, उससे ज़्यादा नीड नहीं, क्योंकि कॉलम जो है वो शुरू के 2 कॉलम जो है, उसके बाद थर्ड वन कॉलम है, फिर फोर्थ वन कॉलम है लॉग टेबल में। तो जैसे शुरू के 2 डिजिट्स हम यहाँ पे देखते हैं, थर्ड वन डिजिट हम यहाँ देख लेते हैं, और फोर्थ वन डिजिट अगर होता है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुझे यानी 4 डिजिट की ही नीड है, मुझे 4 से ज़्यादा डिजिट की तो नीड ही नहीं है ना लॉग देखने के लिए, मैंटिसा देखने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि आपके पास नंबर 4 डिजिट से ज़्यादा आ रहे हों, तो हम क्या करते हैं उसको राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन पहले राउंड ऑफ करने से पहले मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेती हूँ। तो ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पे मूव हो जाएगा 3 के बाद, सो इट बिकम्स 3.10942 इंटू 10 टू पावर, कितने डिजिट मूव किया हमने 1 और 2, तो इसकी पावर हो गई है 2। ओके, अच्छा अब यहाँ देखें, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो है वो 4 डिजिट्स की वैल्यू का मैंटिसा ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकती हूँ, 4 से ज़्यादा डिजिट का नहीं दे सकती, इनका ही देखना है मुझे। तो पॉइंट के बाद मुझे अगर फर्स्ट वन को मिला के अगर मैं देखूँ तो मेरे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे तो 4 डिजिट मुकम्मल हो जाएंगे, तो मुझे राउंड ऑफ करना है। तो 9 के बाद वाला डिजिट अगर 5
या 5 से ग्रेटर होता तो हम इसमें 1 प्लस करते जो राउंड ऑफ का रूल है, लेकिन चूंकि ये नंबर जो है लेस देन 5 है तो इसलिए हमने इसको जस्ट इग्नोर किया और राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 3.109। अगेन ये वही डिजिट है जो क्वेश्चन में था, 31 को 0 और फिर 9 में देखना है मैंटिसा, तो वही मैंटिसा मैंने यहाँ कॉपी कर लिया 0.4926 और आंसर आ गया 2.4926। ओके अच्छा, बुक में इसके आंसर रॉन्ग है। इसके अगर आप आंसर देखें, आप कैलकुलेटर से इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ओके लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो इन क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो बुक में लास्ट के काफ़ी मुझे रॉन्ग लग रहे थे, तो अपनी वेरिफिकेशन के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट के काफ़ी सारे आंसर जो हैं वो रॉन्ग हैं। ओके नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन इज 310,926। अगेन हमारे पास कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और जैसा कि पहला क्वेश्चन था ये भी 6 डिजिट नंबर है। तो पहले अगेन मैंने इसको किस में चेंज किया है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो अभी कहीं डेसिमल नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो फर्स्ट यानी कि राइट साइड पर है आपके 6 के बाद। जब अब इसको हमने मूव किया है साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए, जो ये 3 के बाद आएगा तो इसकी कितने डिजिट मूव किए हमने, क्रॉस किए 1 2 3 4 5। सो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो बन गई है 10 की पावर 5। तो ये 5 ही जो है वो हमारे पास जाके कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। लेकिन क्योंकि जब मुझे इसका मैंटिसा देखना है तो वही अगेन बात वही आ गई कि मुझे तो मैंटिसा देखने के लिए 4 डिजिट जो है बस उसी की रिक्वायरमेंट है। ये 5th और 6th वन डिजिट जो दिया हुआ है उसका कोई काम है नहीं यहाँ पर, तो मैं अपने नंबर को राउंड ऑफ करूँगी क्योंकि मुझे 4 डिजिट चाहिए यहाँ पर। ओके तो मुझे 4 डिजिट चाहिए, तो अगर मैं 4 डिजिट को कंसिडर करूँ, यहाँ से आता है कि टोटल 4 डिजिट हो चुके हैं 1 2 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे देखो 4th वन डिजिट के बाद की जो वैल्यू है वो आ रही है 2 जो कि लेस देन 5 है। तो इट मीन्स कि इसको हम जस्ट इग्नोर कर देंगे ऐसे ही, और राउंड ऑफ करने से वैल्यू आ गई 3109। अगेन 31 को 0 और 9 में देखना है तो सेम हमें मैंटिसा मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन की वैल्यू में गिवन है 0.4926। So after addition we get the final value of the given question 5.4926। और इसके आंसर अगेन मैं आपसे ये कहूँगी बुक से टैली करेंगे तो आपको रॉन्ग मिलेंगे, बुक से मत टैली करें। इसके आंसर को आप अपने कैलकुलेटर से टैली करें, ठीक है। कैलकुलेटर से आपको इसके आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे। सो एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट एंड आई होप के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। एक बार फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर इसकी जो है वो सॉल्यूशंस शो करवा देती हूँ, ताकि अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो जो है आप इजीली ले सकें। ओके ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हैं। सही, इसके बाद ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फिर 3 आया है ये। क्वेश्चन नंबर 4 4 के आंसर टैली कर लीजिएगा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे जो आपके पास -2.3288 है वो आएगा, और हम सिंप्लीफाई अगर नहीं करेंगे जस्ट 3 बार 0.6712 में लिखेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ये 6 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन पार्ट,
सेकेंड वन पार्ट और ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, सो सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है बिल्कुल तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।